आज अभी तक 4 दिन हो चुके हैं मेरे को ड्राइविंग सीखते हुए। मैंने उन 4 दिनों में क्या क्या सीखा है। तो बात करूँ पहले दिन की, तो पहले दिन मेरे को ऐसे सर थे, मास्टर जी थे, वो मेरा डर भगाने के लिए सिर्फ एक्सलरेशन और हैंडल दिया था मेरे को कि तेरे को सिर्फ अभी यही करना है और यही चलाना है, तेरा डर मिटेगा, उसके बाद मैं तेरे को क्लच और ब्रेक दूंगा। तो मतलब मैं उनके पास सिस्टम ऐसा था, वो मेरे लेफ्ट साइड बैठे थे, वो संभाल रहे थे, क्लच संभाल रहे थे, ब्रेक संभाल रहे थे और गियर बॉक्स संभाल रहे थे। अब आप सोचोगे वो लेफ्ट साइड में बैठे हैं तो गियर तो संभाल सकते हैं, क्लच और ब्रेक का क्या सिस्टम है? तो उनके लिए वो अलग से नीचे ही लगे हुए थे, जैसे वो ड्राइविंग स्कूल में रहता है ना वैसा ही। तो पहले दिन तो मैंने सिर्फ वही सीखा, सिर्फ एक्सलरेशन देना और हैंडल वाला, जहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे डर सा भी लग रहा था क्योंकि पहली बार मैं चला रहा हूँ और उसमें भी मेरे को सीधा हाईवे पे उतार दिया, सीधा मोड़ना, गाड़ियों से भी बचाना। और रेस देने में तो पता नहीं कई बार गाड़ी बंद भी हुई थी क्योंकि आदत नहीं है, उसमें हल्की सी रेस देनी पड़ती है और मैं सीधा ऐसा था, सीधा समझ जाओ। तो ऐसा मेरा पहला दिन था। फिर दूसरे दिन में मेरे को वही चीज़ें प्रैक्टिस कराई गई थी, खाली उस दिन मैं थोड़ा सा अच्छा बेटर कर रहा था और वही सारी चीज़ें, खाली हल्की रेस दे रहा था तो उससे मेरा अच्छा हुआ। फिर तीसरे दिन मेरी बहन और चली गई मेरे साथ में और उसके साथ जाने से तो एक गड़बड़ हो गई कि मेरे को 2 चीज़ें और चीज़ें फ्री में मिल गई। मेरे को क्लच मिल गया फ्री में, फिर उसके साथ मेरे को ब्रेक और फ्री में मिल गया। ये दोनों चीज़ें मेरे को एक साथ लगानी है। अब मेरे ऊपर कई सारा बोझ आ गया है कि अब मेरे को रेस भी देनी है, क्लच भी लगाना है, गियर वही संभाल रहे हैं अभी, और अभी डे 4 हो गया है तब भी वो गियर संभाल रहे हैं और कल की तो छुट्टी है। तो मेरे को क्लच लगाना और ब्रेक लगाने का भी चीज़ें साथ में करनी है। उनका हाथ में मेरा फोकस रहना चाहिए कि क्लच पे, मतलब गियर पे हाथ आ रहा है तो मेरे को क्लच दबाना है और ब्रेक लगाने का भी ध्यान रखना है, रेस देने का भी ध्यान रखना है और मोड़ने का और अगल बगल तो ध्यान रखना ही है। और आज की बात करूँ तो आज मैं रिद्धि सिद्धि की तरफ गया था चलाने के लिए, वहाँ पे काम वाम चल रहा था तो वहाँ तो और खतरा था और सीट बेल्ट और लगाई थी कि पुलिस वुलिस ना पकड़ ले। ड्राइविंग स्कूल है तो ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं, खाली डर भगाने के लिए तो मेरा चलवाया जा रहा था। तो ऐसे मेरे दिन निकले हैं और कल है मेरा नीट का एग्ज़ाम, जिसके लिए आई एम थोड़ा सा दिल धक धक कर रहा है, घबरा रहा हूँ मैं। और नीट के बेसिस पे मेरा दिल नहीं घबरा रहा है क्योंकि उसके अगले दिन मेरे ड्राइविंग टेस्ट भी है और मेरे को जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने दी है वो एक चीज़ है कि आप जब गाड़ी में बैठो तो आप अपने हिसाब से सीट एडजस्ट करना है, हैंडल देखना है और सीट बेल्ट ज़रूर लगानी है। और जो आपके सामने की तरफ मिरर रहता है ना डैशबोर्ड की तरफ, उसको आपको कैसे ही एडजस्ट कर लो, छोटा मोटा एडजस्ट कर लो, क्योंकि कई सारे लोग सिर्फ उससे ही फेल हो जाते हैं कि वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। और मेरे को फिर साइड मिरर भी एडजस्ट करने हैं। मैं ड्राइविंग कर या ना पाऊँ, खाली मेरे को वो चीज़ें एडजस्ट करनी आनी चाहिए क्योंकि अभी मेरे को गियर सिस्टम लगाना आता नहीं है, हाथ नहीं बैठा है अभी उस पर, मेरे तो अभी क्लच और ब्रेक पे पैर भी नहीं बैठे हैं। तो मेरे को अब देखना पड़ेगा मैं कैसे चलाता हूँ। और कल तो वो आएंगे नहीं सिखाने के लिए, कल वो उनकी छुट्टी है। फिर परसों देखते हैं ड्राइविंग टेस्ट में अपन पास होते हैं नहीं होते हैं, और मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मैं टेस्ट में पास हुआ हूँ, फेल हुआ हूँ, क्या हुआ हूँ। तो ऐसे ही मेरे साथ ब्लॉग में बने रहना। मिलता हूँ मैं आपसे और किसी ब्लॉग में, जब तक लिए बाय।